सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ुसूसन कश्मीर क्राउन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ों को, चाहे वो मुलाजमीन की आवाज़ हो, चाहे वो आम लोगों की आवाज़ हो, इनको सरकार तक पहुँचाती है और उन मसाइल का इजाला करने के लिए आवाज़ बुलंद करती है। जहाँ तक आज के इस आपके सवाल का है, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये इंसानियत से जुड़ा हुआ मसला है। हमारे पास भी ये न्यूज़ पहुँची थ्रू मीडिया कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक डिसीजन लिया है। हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने अपनी कैबिनेट काउंसिल को हिदायत दे दी है, डायरेक्शन दे दी है कि जो ये आर्जी 61,000 आर्जी मुलाजमीन का मसला है, कैजुअल लेबर्स का मसला है, इसको फास्ट ट्रैक बुनियाद पर जल्द से जल्द हल किया जाए। इस सिलसिले में हम ऑनरेबल वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और इस डिसीजन का वेलकम करते हैं कि इस इंसानियत से जुड़े के मसले को, जो इंसानियत से जुड़ा हुआ इंसानी मसला है, इसको फास्ट ट्रैक बुनियाद पर हल करने की एक पहली कोशिश है और फास्ट ट्रैक बुनियाद पर इसको हल किया जा रहा है। और जब से ये खबर मीडिया में आई है, ये जो तमाम हमारे आर्जी मुलाजमीन हैं, इनके चेहरों पर रौनक खिली है कि ये उम्मीद इनको जागी है कि हमारा मसला हल होने जा रहा है। जहाँ तक हमारी नोटिस में भी ये आया कि ये जो जम्मू में एक मीटिंग हुई है कैबिनेट काउंसिल के साथ हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की, उसमें कहा कि फेज़ वाइज इनको बाकायदा बनाया जाए, मुस्तकिल किया जाए। तो ये सरकार की पॉलिसी होती है, सरकार इस पर पॉलिसी बनाएगी, प्रोसीजर बनाएगी और उसके हिसाब से वो देखेगी कि किस तरह इस मसले को हल किया जाए। लेकिन हमारी डिमांड होगी, हमारी गुजारिश होगी, हमारा मुतालबा होगा एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी के बहिस्त जनरल सेक्रेटरी मेरे चेयरमैन साहब ने भी बारहा गुजारिश की है, एजाज़ अहमद खान साहब ने, मैं भी गुजारिश करूँगा अपने वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को कि इसको वन टाइम, एक ही दम, मन गो में इस फैसले को हल किया जाए। इन तमाम 61,000 से ज़ायद जो आर्जी मुलाजिम हैं, जो मुख्तलिफ़ नामों से जाने जाते हैं, डेली वेजर, कैजुअल लेबर, सीजनल वर्कर, PDL, कंटिजेंट पेड एम्प्लॉयज़, हॉस्पिटल डेवलपमेंट एम्प्लॉयज़, फेयर प्राइस शॉप डीलर्स, कंटिजेंट पेड हेल्पर, कुक्स, और कॉलेजों में इनको लोकल फंड के नाम से जाना जाता है। हम चाहते हैं कि इन 61,000 से ज़ायद ये जो आर्जी मुलाजमिन हैं, इनको एक साथ बाकायदा बनाया जाए, एक ही ऑर्डर के तहत, जिस तरह मरहूम वज़ीर आला गुलाम मोहम्मद शाह साहब ने अपनी दौर में किया था। 45,000 तमाम आर्जी मुलाजिम एक ही ऑर्डर के तहत उन्होंने कन्फर्म किया था। हम भी चाहते हैं कि इसको एक वन टाइम किया जाए, मन गो किया जाए, ताकि इन तमाम आर्जी मुलाजमिन को इंसाफ फराम हो जाएगा। और हम अपने यहाँ पर फिर एक बार वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब को अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं कि इस इंसानी मसले को अपने इंसानियत की बुनियाद पर, फास्ट ट्रैक बुनियाद पर आपने अपनी कैबिनेट काउंसिल को डायरेक्शंस दे दी। जैसा ये आर्जी मुलाजिम कब से हैं, कितने सालों से ये आर्जी मुलाजिम हैं? जहाँ तक इन आर्जी मुलाजमीन का मसला है, ये तकरीबन हर डिपार्टमेंट में 20 साल 25 साल से उनका ज़्यादा से ज़्यादा उर्सा हो गया है। ये इस इंतज़ार में अब हमारी नौकरी कब मुस्तकिल होगी। आज वक्त आ गया है कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने फ़ैसला ले लिया है, अपनी कैबिनेट काउंसिल को उमर साहब ने हिदायत दी है कि इसको फास्ट ट्रैक बुनियाद पर हल किया जाए, ताकि ये इंसानी मसला एक ही साथ हल हो जाए। हम बहुत उम्मीदें रखते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने उमर साहब को भारी मंडेट से वज़ीर आला मुंतखब किया है और हम भी पूरी उम्मीद है। आप देखते हैं कि दिन ब दिन जनाब हमारे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब इन एक्शन है, फास्ट ट्रैक बुनियाद पर फैसले लिए जा रहे हैं, हंगामी बुनियाद पर डिसीजन लिए जा रहे हैं। उन्होंने वादा किया है लोगों से, इलेक्शन कैंपेन में उनके साथ वादा किया है कि ये जो 5 साल आप मुझे देंगे, मैं एक भी मिनट ज़ाया नहीं करूँगा जम्मू कश्मीर के लोगों के मामलात और मसाइल को हल करने के लिए, चाहे वो जम्मू कश्मीर के लोगों का मसला हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजमीन का मसला हो। और हमारे और भी मसाइल हैं। ये एक इंसानी मसला है, इसको हरी झंडी दिखाई दी है सरकार ने और हम इस इंतज़ार में इनके ऑर्डर्स कब इजरा किए जाएंगे। और इसके साथ साथ एक और इंसानी मसला है, यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा, अपनी वज़ीर आला साहब तक फिर आपके वसादत से पहुँचाना चाहूँगा। बहिस्ती जनरल सेक्रेटरी एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी SRO 43 हम चाहते हैं कि उसको ओल्ड शेप में, जो पुरानी शेप है, उसको बहाल किया जाए, क्योंकि पिछली सरकार ने उसमें बहुत सी अमेंडमेंटें की। 5 साल में जो अमेंडमेंटें उसमें हुई है, उससे ये लगता है कि इन फैमिलीज़ को इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि 1996 में जिस तरह फारूक साहब ने उसको मंजर आम लाया था, उस पर SRO उसी पुरानी शक्ल में उस SRO 43 को फिर बहाल किया जाए। और ओल्ड पेंशन स्कीम, यहाँ पर जो मुलाजमीन आज तक लगे हैं 2010 के बाद,
ان کو نیو پینشن اسکیم کے تحت لایا گیا، جبکہ ان کو فائدہ نہیں مل رہا ہے نیو پینشن اسکیم کے تحت. ان کی پینشن، بہت سے لوگ ریٹائر ہو گئے، ان کو پینشن بینیفٹ بہت کم ملے. ہم یہاں پر اپنے وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، عمر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ان نے اپنی ہر اسپیچ، ہر تقریر میں یہ کہا کہ اولڈ پینشن اسکیم کو میں یہاں دوبارہ لاگو کروں گا. اور ایک انسانی مسئلہ یہاں پر اور بھی ہے، جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے یہاں پر جو ان امپلائڈ یوتھ ہے، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، چاہے طلبہ ہو یا طالبات، ان کو ہم فاسٹ ٹریک بنیاد پر نوکریاں فراہم کریں گے. ہم چاہتے ہیں وہ بھی ایک انسانی مسئلہ ہے، فاسٹ ٹریک بنیاد پر اس کو حل کیا جائے. تقریباً جو یہاں جموں کشمیر کے جو بھی ڈپارٹمنٹس میں کم سے کم 1.5 لاکھ سے زیادہ ویکنسیاں خالی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ان ڈپارٹمنٹ کو ری آرگنائز کیا جائے، اکثر نو تشکیل کیا جائے، تو وہاں دوبارہ جاب کریشن نکلے گی، اس سے زیادہ ویکنسیاں نکلیں گی، تاکہ ان جموں کشمیر کے نوجوانوں کو، پڑھے لکھے نوجوانوں کو، پڑھے لکھے یوتھ، طلبہ و طالبات کو نوکریاں یہاں پر فراہم، اور وہ اس ڈپریشن کے شکار سے باہر آ جائیں.